पहली बात तो अपना नाम कभी उन्होंने किसी को नहीं बताया, नहीं हमें पता था उनका क्या नाम है। हमारे घर एक दिन आई थी 26 अप्रैल को, मुझे डेट याद है। उस दिन हमारे घर मेहमान आए हुए थे। खाना जबकि हमारे घर में बनाया हुआ था, तो वो खाना लेके आई थी, मिठाई लेके आई थी। उसके बाद मैं बाहर ही कहीं गई हुई थी, मैं आई हूँ तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो जो सामने घर वाली है ना, वो हमारे घर आई हैं, जबकि हमारा अपना खाना बना हुआ है। हमें इतना ज़्यादा खाना दे के गई हैं, मिठाई। लड़के लड़कियां यहाँ पे आपने कोई एक्टिविटीज थी जो यंग जनरेशन हमारी यूनिवर्सिटीज के लड़के हैं लड़कियां हैं, सुना है कि उनमें बहुत ज्यादा ये नशा फराहम करती थी उनको। ये इस चीज़ का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। वैसे इधर मोस्टली फॉरेनर्स हैं, स्टूडेंट्स आउट ऑफ मतलब कंट्री के हैं। मोस्टली ईरानियन हैं, बांग्लादेश के हैं, और भी नाइजीरिया के हैं। बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। जब यहाँ पे रेड हुई थी, जब उसको अरेस्ट किया गया था, तो यहाँ पे क्या आपने देखा था कि क्या कौन आया अरेस्ट करने और ये कैसे अरेस्ट ये हुआ? कम मई की बात है, सुबह के टाइम था 7 बजे। तो इतना किसी ने नोट नहीं किया। सिविल कपड़ों में लोग थे, सिविल कपड़ों में, और गाड़ी के गिर चक्कर लगा रहे थे। और उन्होंने अपनी गाड़ियां भी इधर नहीं खड़ी की थी, वो कहीं पीछे खड़ी करके आए हुए थे। वो नीचे आई हैं जी, उन्होंने स्लीपिंग सूट ही पहना हुआ था। स्लीपिंग सूट में वो नीचे आई हैं। तो जो अहलकार थे वो इसी ताक में थे कि एक दफ़ा दरवाज़ा फुल खुले तो हम अंदर जाएं। पहले दरवाज़ा थोड़ा सा पहले वो ऊपर से पूछ रहा था, या दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी माफिया थी, कोकेन डीलर की माफिया थी। पीछे उसका घर आप देख सकते हैं। इस घर में वो रिहाइश पजीर थी और यहाँ पे जो है वो खुलेआम यहाँ पे नशा फरोख्त करती थी। यंग लड़के लड़कियाँ उसके पास यहाँ पे आते थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन, एक मैडम मेरे साथ मौजूद है, इसी इलाके की, इसी हाउसिंग सोसाइटी में है। ये सारी एक्टिविटीज़ इनको पता है, ये नोट करते थे। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक। अच्छा, ये जो अनमोल उर्फ पिंकी थी, यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर थी? यहाँ पे उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी? वो क्या करती थी? पहली बात तो अपना नाम कभी उन्होंने किसी को नहीं बताया, नहीं हमें पता था उनका क्या नाम है। हमारे घर एक दिन आई थी 26 अप्रैल को, मुझे डेट याद है। उस दिन हमारे घर मेहमान आए हुए थे। खाना जबकि हमारे घर में बनाया हुआ था, तो वो खाना लेके आई थी, मिठाई लेके आई थी। हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगा था उस दिन कि ये क्यों आई हैं लेडी हमारे घर, और जबकि हम इनको जानते भी नहीं हैं। उसके बाद वो खाना दे के वो चली गई हैं, मतलब खाने के ना बर्तन वापस लिए हैं ना कुछ, बस ये कह के आई हैं मेरी सिस्टर को कि मैं दोस्ती करना चाहती हूँ। अच्छा, आपसे दोस्ती करना हाँ, मतलब दोस्ती करना चाहती हूँ। तो ये कह के वो आ गई हैं। तो उसके बाद मैं बाहर ही कहीं गई हुई थी, मैं आई हूँ तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो जो सामने घर वाली है ना, वो हमारे घर आई हैं, जबकि हमारा अपना खाना बना हुआ है। हमें इतना ज़्यादा खाना दे के गई हैं, मिठाई। मैंने कहा कोई अकयन होगा, कोई उनके यहाँ कोई मंगनी हुई होगी। हाँ, मैंने कुछ बता के भी नहीं गई, कहती नहीं कुछ भी नहीं बता के गई, बस दे के ये कह के गई हैं फ्रेंडशिप करनी है और चली गई हैं। उसके बाद हमने कोई इतना नोटिस, उससे पहले नोटिस किया हुआ था 1-2 दफ़ा। इन्होंने रमज़ान में राशन काफ़ी तकसीम किया था, उसकी गाड़ियाँ आती रही हैं, मतलब राशन वगैरह भी बड़े खुले दिल से तकसीम करती जी, है। 1000+ थैले आए हैं, जाए नमाज़ें थैले। तो हम लोग इनको बड़ा अच्छे लोग समझते थे, कंसिडर करते वो थे। यही इंप्रेशन देना चाह रही थी ना, मैं कितनी खैराती हूँ, मैं खैरात करती हूँ और मैं अच्छी हूँ। ये अब हम सोचते हैं ना उस चीज़ को, तो फिर हम अब हमें ये होता है। पहले तो हम अच्छे अल्फाज में याद करते थे, हम कहते थे बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने अगर इतना दिया होता है तो गरीब को बांट रहे हैं। लेकिन वो कैसे दिया हुआ था ये आपको अंदाजा जी, नहीं? अब अंदाजा हो गया उस चीज़ का। लड़के लड़कियां यहाँ पे आपने कोई एक्टिविटीज थी जो यंग जनरेशन हमारी यूनिवर्सिटीज के लड़के हैं लड़कियां हैं, सुना है कि उनमें बहुत ज्यादा ये नशा फराहम करती थी उनको। ये इस चीज़ का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। वैसे इधर मोस्टली फॉरेनर्स हैं, स्टूडेंट्स आउट ऑफ मतलब कंट्री के हैं। मोस्टली ईरानियन हैं, बांग्लादेश के हैं, और भी नाइजीरिया के हैं। बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। सामने वाइट गर्ल्स हॉस्टल है, इधर भी बहुत से फ्लैट्स स्टूडेंट्स ने बाई किए हुए हैं। आगे बॉयज़ के भी हॉस्टल हैं 2-3। तो ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट नहीं इंटरेक्ट करती होंगी, किसी के ज़रिए में भी वो करती हों। ये खुद भी कम ही नीचे आती थी। ये रात में 7 बजे के बाद बच्चा जो था इनके घर, एक 6 साल का बच्चा था, उसको बाहर वॉक कराने आती थी 6-7 बजे। ये दिन में मोस्टली बाहर नहीं आती, नजर नहीं आती थी हमें। जब यहाँ पे रेड हुई थी, जब उसको अरेस्ट किया गया था, तो यहाँ पे क्या आपने देखा था कि क्या कौन आया अरेस्ट करने और ये कैसे अरेस्ट? ये कम मई की बात है, सुबह के टाइम था 7 बजे। तो इतना किसी ने नोट नहीं किया। सिविल कपड़ों में लोग थे, सिविल कपड़ों में, और गाड़ी के गिर चक्कर लगा रहे थे। और उन्होंने अपनी गाड़ियां भी इधर नहीं खड़ी की थी, वो कहीं पीछे खड़ी करके आए हुए थे। खुफिया तरीके से आए थे वो। हाँ जी, ऐसे समझ लें जैसे कोई किसी को, जैसे किसी का पता चला है तो वो उसको खुफिया तौर पे आए हैं करने। तो वो इधर खड़े, गाड़ी के पास खड़े रहे हैं।
उन्होंने किसी को फील नहीं होने दिया, सब नॉर्मली काम कर रहे थे। उनका उन्होंने पहले गाड़ी के अंदर पूरी तरह, गाड़ी के पीछे सीटों में सब कुछ करते रहे हैं। हमें यही लगे इनके जानने वाले हैं या गाड़ी को बेसेल कर दिया या कुछ इस तरह से होगा। लेकिन बाद में थोड़ी सी देर बाद उन्होंने जब दरवाज़ा नॉक किया, इनके मुलाजिम आया नीचे, वो भी एक लड़का सा ही था, उसकी एज भी मेरे ख्याल से 23-24 साल होगी जो लड़का था। तो वो आया, उसने उनको कहा अपने ऊपर जो रह रहे हैं ना उनको भेजो। तो वो आगे से कह रहा आपने क्या कहना, मैं उनको मतलब कि उसने कोई कहा होगा कुछ, आगे से उसको रिप्लाई वो गया है, उसने बुलाया है उनको, वो नीचे आई हैं जी। उन्होंने स्लीपिंग सूट ही पहना हुआ था, स्लीपिंग सूट में वो नीचे आई हैं। तो जो अहलकार थे वो इसी ताक में थे कि एक दफ़ा दरवाज़ा फुल खुले तो हम अंदर जाएं। पहले दरवाज़ा थोड़ा सा, पहले वो ऊपर से पूछ रहा था या दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वो जब दरवाज़ा खुला ना, वो थोड़ा गुंडा टच था उनमें, ठीक है, वो थोड़ा अग्रेसिव थे, जाहिर है अग्रेसिव नेचर की थोड़ी थी, क्योंकि यूनियन काउंसिल वाले जब कुत्ता लेने आए थे तब वो ऊपर खड़े होके बहुत ज्यादा बोल रही थी। और उनकी एक ऑडियो भी तो वायरल हुई ना, रोक सको तो मुझे रोक लो, मैं ये कर दूंगी। पैसे फेंके थे ऊपर से, यूनियन काउंसिल वाले पैसे उठाओ और यहाँ से चले जाओ, कुत्ते नहीं लेके जा सकते तुम लोग, मैं उनको खिलाती हूँ, मैं पिलाती हूँ। फिर उन्होंने आगे से इनसे बहस की। उन्होंने कहा कि अगर आप कुत्ते आपके हैं ना तो अपने घर बांधे, इधर सबको तंग करते हैं। वो आवारा कुत्ते हैं जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देख लूंगी, मैं बाद में भेज दूंगी, फिलहाल मैं इनका खर्चा उठा रही हूँ कि मतलब मैं इनको दूध शूध पिलाती हूँ तो मैं नहीं करूंगी। तो ये वो चले गए हैं। वो लेडी थी तो उन्होंने ज़ाहिर है आगे से बहस नहीं किया, वो चले गए। यहाँ पे आपने जो है वो मजीद क्या एक्टिविटीज देखी थी कि जिससे आपको कभी कुछ शक की तरफ निगाह गई थी कि हमें शक पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं? जैसे ये थोड़ी, जैसे इन्होंने मजहब का एक टच देने की कोशिश की ना, कि थोड़ा में राशन बांटना, कुत्तों को दूध पिलाना। जब हम इनकी ड्रेसिंग देखते थे तो हमें ये अंदाजा होता था कि ठीक है ये अगर अल्लाह वाली है ना, तो ये थोड़ी, आपको पता है आजकल बंदा जज करता है कि अगर अल्लाह वाली है तो थोड़ी अपने गेटअप से भी लगे। हाँ, गेटअप नहीं था उनका अल्लाह वाला। वो जो था ना, जैसे एक बागियों का ऐसे नहीं होता, मतलब ऑल टाइम जैसे इधर भी खड़ी होती थी ना, राइडर को भी जैसे तरीके से चल रही हैं ऐसे खड़ी होके गुफ्तगू करना, वो नॉर्मल नहीं लगता था। इसीलिए इनको कोई बुलाता नहीं था, इनसे इंटरेक्शन भी नहीं लोग करते थे, इनसे डरते थे सब।